फ्रेंड्स, कहा जाता है कि लाइफ में जो थकना मना है, थकना नहीं है, हमको बस चलते जाना चलते जाना चलते जाना। लेकिन कई बार जो है हम चलते चलते थक जाते हैं, फिजिकली भी थक जाते हैं और मेंटली भी हमें थकावट आ जाती है। हम कई बार इमोशनली जो है ड्रेन हो जाते हैं, हमारी माइंड की पावर जो है कम होने लगती है, लाइफ की क्वालिटी जो है कम हो जाती है और हर काम में लोगों से हम पीछे रहना शुरू हो जाते हैं, पीछे रहने लगते हैं लोगों के। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है डिस्टर्ब हो गया, दोनों का बैलेंस जो है बिगड़ चुका है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, तो हम मेंटली अलर्ट नहीं होते, हम थक जाते हैं, स्ट्रक कर जाते हैं लाइफ में, और लाइफ की क्वालिटी जो है डाउन होनी शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप में स्ट्रगल आती है, ठीक से हमें नींद नहीं आती है, लो एनर्जी फील होती है, और इस तरह से जो है लाइफ का जो है बहुत सारा समय जो है खराब होना शुरू हो जाता है और हमें जो है लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो क्या हम ऐसा करें जिससे लाइफ जो है हमारी जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जो भी डिप्रेशन है, लाइफ को बड़े अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से हम जिएं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में। ये वीडियो जो है बहुत वैल्यूएबल है। इस वीडियो को अपने हर फ्रेंड और हर रिलेटिव को जरूर शेयर करना, बिकॉज ये सबके जीवन में जो है लाभकारी वीडियो साबित होने वाली है। क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ हसल बसल, कुछ ना कुछ वरी, चिंता ऐसे रहती है कि लाइफ जो है बड़ी स्लो डाउन हो गई है, कुछ ना कुछ परेशानी जो है सबके जीवन में चलती रहती है। तो वीडियो को जो है एंड तक वॉच करना है। तो हमने पहला क्या करना है काम? चेंज योर लाइफस्टाइल। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज मस्ट इन अवर लाइफ। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि डीप ब्रीदिंग करो। ब्रीदिंग दिन में जो है 3-4 मिनट डीप ब्रीदिंग करते चलो, जोर से सांस खींचो, सांस को होल्ड करो, फिर स्लोली स्लोली जो है सांस को जो है हमने बाहर, यानी पहले जो एकदम से सांस लेकर ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, उसको थोड़ा होल्ड करो और छोड़ते समय भी थोड़ा टाइम लगाओ। क्योंकि अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल जाएगा उससे बॉडी के हर ऑर्गन को नया जीवन मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, और ऑक्सीजन जब अंदर जाकर अपना वर्क करेगी तो हर ऑर्गन जो है उससे उसको फायदा मिलने वाला है। तो इसलिए ये ब्रीदिंग वाला काम जो है हमको रोज रोज करना है, इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना है कि ब्रीदिंग जो है किसी दिन भी रुकने ना पाए। देखो, हम अपनी लाइफ में स्ट्रक हो गए हैं, लाइफ में इतना कुछ हैंग सा हो गए हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, उसी में उलझे रहते हैं, कुछ उससे बाहर निकलना हमें आता नहीं है। ऐसे लगता है हमें कुछ जकड़ रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग आती है हमें। जैसे फोन होता है ना, फोन कई बार हम चलते चलते हमारा फोन हैंग हो जाता है, बड़ा स्लो हो जाता है, और उसमें कुछ और स्टोर नहीं हो पाता। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, फिर हमें मैसेज आता है कि ये वाली ऐप्स जो है आपके फ़ोन को खा रही हैं, आपके सारे डाटा को ख़राब कर रही हैं। तो हम जो है फालतू ऐप्स को डिलीट करते हैं, फालतू वीडियोस को डिलीट करते हैं, ताकि फ़ोन जो है हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो और ये एक्यूरेटली वर्क करे। सिमिलरली हमारी लाइफ में कुछ लोग जो है हमें इस तरीके से स्ट्रक कर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि हमारी लाइफ जो है उलझ जाती है, आगे बढ़ती नहीं है, वो स्लो डाउन हो जाती है। जैसे फोन स्लो डाउन हो जाता है ना, इसी तरह से लाइफ भी जो है स्लो डाउन हो जाती है। तो उसको करने के लिए कि जो लोग हमने ढूंढना है कि अब कौन से लोग हमारी लाइफ की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, जो लोग खराब कर रहे हैं उनसे जो है इमोशनली डिस्टेंस रखना शुरू करें। अब फिजिकली डिस्टेंस तो अब जो बाहर के लोग हैं उनसे फिजिकली डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन जो अगर परिवार में ही ऐसे मेंबर हैं, परिवार में ही ऐसे लोग हैं जो हमारे माइंड को ड्रेन कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से इमोशनली डिस्टेंस रखो। इमोशनली डिस्टेंस रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने माइंड की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको बहुत अच्छी खुराक देनी पड़ेगी। अब इसकी खुराक में पहले नंबर पर आपको बोल दिया कि ब्रीदिंग इसकी खुराक है। जितना जितना इसको ब्रीथ करोगे, क्योंकि बॉडी रिलैक्स में आएगी, बॉडी को अच्छा लगेगा, तो बॉडी जो है माइंड को मैसेज देगी, भाई आराम करो, रेस्ट करो, उसको रिलैक्सेशन मिलेगी माइंड को। तो इस तरीके से ब्रीदिंग जो है हमारी जो लाइफ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो दूसरा है रिचार्ज योर सेल्फ। अपने आप को रिचार्ज करो। देखो, हम सुबह घर से भी जाते हैं तो हम
चार्ज करके जाते हैं अपने फ़ोन को। ताकि क्यों फ़ोन को चार्ज करते हैं? क्योंकि सारा दिन हमने फ़ोन को यूज़ करना है, तो फ़ोन को हमने 100 पर लेकर ही आते हैं कि भाई हमें सारा दिन करना है। तो अगर ना तो साथ में चार्जर को भी साथ में लेकर जाते हैं। सिमिलरली अगर लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो कार में जो है फ्यूल तो डलवाना ही पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है, लंबे दूर तक जाना है, तो फ्यूल तो होना ही चाहिए इसमें। लेकिन यहाँ की फ्यूल का हम ध्यान नहीं रखते। यहाँ भी फ्यूल चाहिए हमें, इस फ्यूल का हमने कभी ध्यान नहीं रखा, इसको कभी चार्ज नहीं किया, तो ये थक गया है, परेशान हो गया है, स्टक हो गया है। इस फ्यूल का हमने ध्यान रखना है, इसको रिचार्ज करना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है इसके साथ। इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन कई तरह की आती है, आप इंटरनेट पर मेडिटेशन ढूंढ लीजिए। जिस तरह की आपको गाइडेड मेडिटेशन करनी है वैसे करो, सिंपल और तरह की मेडिटेशन करनी है वो भी कर सकते हैं। यानी मेडिटेशन आपको लाइफ में जरूर ही लेकर आनी है। जितना जितना आप मेडिटेट करेंगे माइंड को एक रिलैक्सेशन मिलेगी, फालतू के विचारों से, कचरे से उसको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि डस्टबिन जो है भर चुका है, यहाँ पर कूड़ा करकट जो है थॉट्स का, फालतू थॉट्स का भर चुका है, सड़ांध हो रही है, जिसके कारण जो है लाइफ में आगे बढ़ नहीं रहे, एक जगह खड़े हो गए हैं, आगे बढ़ने का हमें ताकत ही नहीं बची है। तो उसके लिए हमको मेडिटेशन अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। हमें अफर्मेशंस क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छी बातें जो है हमारी लाइफ में, जो भगवान ने हमको दिया है, भगवान ने हमें कुछ चीज़ों से नवाजा है, उसके लिए उस ईश्वर का शुक्रिया करें। जितना जितना आप शुक्राना करते जाएंगे तो आपके माइंड को एक हैप्पीनेस का जो फीलिंग आएगी कि हमारी लाइफ में ये भी मिला है, वो भी मिला है, तो माइंड जो है बहुत ही खुशी महसूस करना शुरू करेगा। तो लाइफ में अपने जो माइंडफुल तरीके से जो अपनी लाइफ को आपने इंजॉय करना है, तो लाइफ को आपने रोज रिचार्ज करना है। रिचार्ज करने के इसके यही तरीके हैं। एक तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, और विजुअलाइजेशन करनी है, और विजुअलाइजेशन के साथ अफर्मेशंस क्रिएट करनी है, और जर्नलिंग करनी है। ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ बड़ी खुशनुमा हो गई है, बड़ी आराम सा महसूस होता है, खुशी सी महसूस होती है। तो ये योगा को अपने लाइफ में करें, आप एक्सरसाइज वगैरह करें, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें, वॉकिंग पर जाएं, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, क्योंकि बॉडी को जो है नेचर के बीच में दिन में एक बार जरूर लेकर जाएं। क्योंकि मॉर्निंग वॉक से जो है, जब आप नेचर के बीच में जाएंगे तो नेचर से बहुत सारी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज योर ब्रेन एंड राइट डाउन योर फीलिंग्स। एक तो ब्रेन की और भी एक्सरसाइज हमें करनी जरूरी है, क्योंकि ये ब्रेन जो है थक गया है, इसको रेस्ट की जरूरत है, लेकिन हमें रेस्ट नहीं आता। तो इसमें क्योंकि उथल पुथल मची हुई है, यहाँ कुछ ना कुछ हलचल चलता ही रहता है, रुकने का नाम लिया, ब्रेन जो है एक ही लूप में जो है घूमना शुरू हो गया है। तो हमने अपनी जो फीलिंग्स है ना, एक कॉपी पेन लेनी है, और उस कॉपी के अंदर आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को लिखते चलो। राइट डाउन योर फीलिंग्स। लिखते जाने से या किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलता तो उस प्रॉब्लम को लिखना स्टार्ट कर दो। लिखोगे, लिखने से क्या होगा कि यहाँ से जो उथल पुथल मची हुई है ना, यहाँ से रिलीज होकर कॉपी पर आ जाएगी, डायरी पर आ जाएगी, जिस पर आपने लिखा है। फिर कई बार हमें जब सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उस चीज का सोल्यूशन जब हम लिखना शुरू करेंगे ना, तो सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं हम अपने आप ढूंढ लेंगे। ये करके देखिए, जब आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो उसको लिखना शुरू कर दो। लिखोगे तो कोई ना कोई उसका रास्ता जो है साथ में लिखते लिखते ही आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि माइंड में कुछ तो हल्का होगा। जब हल्का, जैसे फोन की जो फालतू की एप्स थी डिलीट की तो फोन चलना शुरू हुआ ना, यहाँ से जब हम लिखेंगे तो यहाँ से रिलीज होकर कागज पर आ जाएगा, फिर इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी माइंड की, फिर ये और काम करेगा। तो फिर ऐसा काम करो, यानी कि अपनी जो फीलिंग्स है आपको एक कागज पर उतार लेनी है। उतारते उतारते अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो वो सोल्यूशन भी आपको जो है मिलेगा ही मिलेगा। तो ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अपनी लाइफ में बहुत सारे फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जितने भी आपको पसंद हैं वो सब खाइए, क्योंकि हर फ्रूट की अपनी अपनी वैल्यू है। और वेजिटेबल्स, और जो चीज़ें जो वेजिटेबल्स कच्ची खाई जा सकती है उनको कच्ची खाइए, जो पकाकर खाने वाली हैं वो भी पकाकर खाइए, लेकिन खाइए जरूर, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट से जो है माइंड बड़ा फ्रेश रहता है, माइंड को अच्छी एनर्जी मिलती है।
तो ये चीज़ें जो भी है अपनी डाइट में हमने इंक्लूड करनी है, हेल्दी डाइट को अपनी लाइफ में लेकर आना है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको हम कंट्रोल कर नहीं सकते। मान लो बारिश हो रही है, हमने कहीं जाना है, हम हाय तौबा मचाते जाएंगे, बारिश हो गई, अब क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगा, कितनी परेशानियां, बारिश को भी अभी होना था, बारिश को कोसते जाएंगे, तो उसका हमें कोई सोल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। बारिश ने तो आना ही है, जिसने अपने मौसम में आना है तो आना है, हमारे कहने से वो रुकने वाली नहीं है। तो जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उस चीज के बीच में उलझना नहीं है हमें। और अगर कंट्रोल कर भी सकते हैं तो भी हमें वरी नहीं करना है, तो भी उसके बीच में उलझना नहीं है कि आपको देखना है कि बारिश हो गई, अब या तो मैं छाता लूं या मैं अपनी गाड़ी के बीच में जल्दी से बैठ जाऊं और अपनी जगह पर टाइम से पहुंच जाऊं। यानी सोल्यूशन पर फोकस करना है कि क्या कर सकते हैं जो कि जल्दी से जल्दी हमें इस चीज का सोल्यूशन मिल सके। हम प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करते जाते हैं, मनन करते जाते हैं, ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रॉब्लम का साइज इतना होता है, जब हम बोलना शुरू हो जाते हैं ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो यहाँ प्रॉब्लम ऐसे 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 बढ़नी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम का साइज जो है बढ़ जाता है, फिर प्रॉब्लम जो है हमारे सिर पर आकर नाचने लगती है और हम जो है बहुत उसमें घिर जाते हैं। अगर हम अंदर से स्ट्रांग बनते जाएंगे, हम कहेंगे कि ये आ गई है प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन ये है, हम इमीडिएटली सोल्यूशन पर फोकस करना शुरू करेंगे, तो वो प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे उसका साइज अगर इतना है तो उसका साइज जो है कम होकर वो प्रॉब्लम जो है स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी और हम जो है स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। तो कई बार हम इतनी मेहनत करते जाते हम थक जाते हैं, हम कहते कि अब हमसे होता नहीं है, तो कुछ कामों में ना लोगों की हेल्प ले ले, सपोर्ट ले ले लोगों की। तो आपने कई बार जिम में भी देखा होगा ना, जिम में एक पर्सन से वो डंबल नहीं उठाए जाते, कुछ भारी चीज उठानी होती है, उसने वेट उठाना होता है, नहीं उठाए जाते, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक पर्सन आता है, उसकी हेल्प करता है ताकि वो उठा सके। तो इसी तरह से लाइफ में कुछ काम हमें हमसे नहीं होते, हमें वो बर्डन लगता है, हमें वो भारी लगते हैं काम, तो जिनको ये काम आते हैं उनको थोड़ा उनसे हेल्प ले लीजिए। हेल्प लेने से जो है आपका बर्डन कम होगा, आपकी जो लाइफ है स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में चेंजेस करते जाएंगे तो अपनी लाइफ को धीरे धीरे हेल्दियर बनाते जाएंगे। माइंड जो है अपना फोकस कर रखे माइंड पर, माइंड जो है धीरे धीरे हेल्दी बनना शुरू हो जाएगा। हमने बहुत सारा कचरा इसमें डाल रखा है, बहुत सारी जो है परेशानियां से हम घिरे हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकलते, हमें उससे आगे लाइफ ही नहीं नजर आती। तो उससे आगे भी एक नई लाइफ है, अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल में थोड़ी सी अपने चेंजेस लेकर आएंगे, तो लाइफ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाली है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आप अपनी लाइफ में कौन सी चेंज लेकर आने वाले हैं, और मुझे अच्छा लगेगा, कमेंट में जरूर मुझे बताएं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।